तो डियर स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रश्न बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए होने वाले हैं बहुत खास। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या क्या होता है? त्रिरत्न में 3 शब्द होते हैं। पहला होता है बुद्धम, दूसरा होता है धम्मम और तीसरा होता है संघम। तो ये 3 बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब इनमें से आप 3 ये एलिमिनेट कर लीजिए और जो इसमें नहीं शामिल है उसको आप टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ज्ञानम शामिल नहीं है, बाकी बुद्ध धम्म, संघ और बुद्धम ये सब तो इसमें शामिल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानम, यानी बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में ज्ञानम शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, कुशीनगर, बोधगया और लुम्बिनी। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में जन्म के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन होगा डी लुम्बिनी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये सारे स्थान किसी न किसी रूप में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हैं। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आगामी एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? मृत्यु का स्थान पूछा है, तो जैसा मैंने अभी पीछे बताया आप सबको, कुशीनगर इज द राइट ऑप्शन। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 4 ऑप्शन बोधगया, वैशाली, कुशीनगर और सारनाथ। तो बोधगया में वही ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाली में संघ की स्थापना हुई, कुशीनगर में इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, एक नदी के किनारे। उस नदी का नाम है हिरण्यवत नदी। हिरण्यवत नदी का भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। 80 वर्ष की आयु में ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। महापरिनिर्वाण का संबंध किस चीज से है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु से है। बाकी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। यहाँ डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड पूछा गया है। और मैं पहले आपको आंसर बताने से पहले आपको प्रतीक चिन्ह के बारे में बता दूं कि बुद्ध के जीवन के 5 प्रतीक चिन्ह, जो जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, उपदेश तथा मृत्यु से संबंधित है। ये 5 जीवन की घटनाएं हैं महात्मा बुद्ध के, और इन 5 घटनाओं का प्रतीक चिन्ह जो है बनाया गया है, और ये एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह होता है कमल एवं सांड। कमल एवं सांड, गज भी कहा जाता है, हाथी भी कहा जाता है, लेकिन कमल एवं सांड भी राइट ऑप्शन है। गृह त्याग जो इनका हुआ था, तो प्रतीक चिन्ह दिया गया था घोड़ा। ज्ञान को संबोधि कहते हैं, संबोधि वृक्ष है एक। संबोधि वृक्ष को हम लोग पीपल का पेड़ भी कहते हैं। पीपल के पेड़ को बुद्ध धर्म में संबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उपदेशों को पद चिन्ह दिया गया है, उपदेशों का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है, और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह इनका स्तूप है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पूछा है गृह त्याग, घर त्यागने की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका गृह त्याग का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी घोड़ा।
राइट। बाकी कमल, स्तूप और संबोधि वृक्ष अलग अलग हैं, ये मैंने आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा और नोट्स भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, इस लेक्चर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को शामिल किया गया है, तो दोनों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमने इसमें डिस्कस किया है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव, ये प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। इसके अलावा पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23rd नंबर पे आते हैं। श्रेयांस नाथ का भी दिया है ऑप्शन में, श्रेयांस नाथ 11वें तीर्थंकर थे, 11th, और ऋषभ देव प्रथम है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग महावीर स्वामी इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। सो द राइट ऑप्शन इज महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? यहाँ पे नोटिस करने की बात है डियर स्टूडेंट, त्रिरत्न जब भी क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये बौद्ध धर्म में भी होता है और जैन धर्म में भी होता है। जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है उसमें 3 पवित्र शब्द है, बुद्धम, धम्मम और संघम। लेकिन जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। तो आप इन ऑप्शंस में देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में सम्यक समाधि लिखा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन कि ये जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये क्रम से होते हैं, बाकी सम्यक समाधि नहीं होता है। सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग में आता है, ये इसका संबंध अष्टांगिक मार्ग में है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बुद्ध ने दिया हुआ है। तो जो चौथा ऑप्शन सम्यक समाधि है, यह इस ऑप्शन का सही आंसर होगा कि यह जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का गोत्र क्या था? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। गोत्र से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ 4 गोत्र दिए हैं, शाक्य, ज्ञात्रिक, कुंडिन्य और कश्यप। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ज्ञात्रिक। महावीर स्वामी का गोत्र ज्ञात्रिक था। महावीर स्वामी से रिलेटेड अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के नाम से ये आगे चल के प्रचलित हुए, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका विवाह यशोदा नाम की स्त्री से हुआ था, और अगर यशोदा का गोत्र पूछेगा तो वो कुंडिन्य गोत्र की थी, और वर्धमान का गोत्र यानी महावीर स्वामी का गोत्र पूछा है तो ये ज्ञात्रिक गोत्र के थे। सो द राइट ऑप्शन इज बी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी, सोन नदी और हिरण्यवत नदी। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि निरंजना नदी का संबंध तो महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होने की बात, तो वो ऑप्शन होगा ऋजुपालिका नदी। यहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान को हम लोग जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं, जबकि बुद्ध धर्म में ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाकी सोन नदी के ऑप्शन के बारे में दिया है, यहाँ पे कोई इसका सही नहीं है। और हिरण्यवत नदी के किनारे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यह भी आप जानते रहिएगा। बुद्ध की मृत्यु हिरण्यवत नदी के किनारे हुई थी। अगर किसी क्वेश्चन का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, बार बार उसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है,
तो आप वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिए, आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, तब धीरे धीरे चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। इसको आपको बहुत अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे कुल 4 बौद्ध महासंगतियां हुई हैं, जिसमें से प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रथम बौद्ध महासंगति हुई थी डियर स्टूडेंट, प्रथम वाली महासंगति हुई थी बुद्ध के मृत्यु के 8वें दिन हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और ये करवाने वाला जो राजा था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इस बौद्ध महासंगति का स्थान बताया राजगृह। अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन कराया था, और इसमें अध्यक्ष के रूप में जिस बौद्ध विद्वान को रखा गया उसका नाम था महाकश्यप, राइट। और ये राजगृह में एक गुफा था, सप्तपर्णी गुफा, यह भी आपको लर्न कर लेना चाहिए। सप्तपर्णी गुफा में जो राजगृह में स्थित है, यहाँ पर अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन कराया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन कहाँ किया गया था? सो द राइट ऑप्शन इज ए, राजगृह, यही सही आंसर होगा। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट, यह प्रथम और द्वितीय यानी दूसरा, तीसरा और चौथा बौद्ध महासंगति का एकदम सही सही क्रम लिखा गया है ऑप्शन में। यानी पहली बौद्ध महासंगति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कश्मीर में हुई थी। तो क्रम से ऑप्शन भी लिखा हुआ है। पहला पूछा है तो पहले स्थान पर राजगृह है, दिस इज द राइट ऑप्शन, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन किस शासक के द्वारा कराया गया था? यहाँ पर शासक का नाम दिया गया है, तो क्वेश्चन भी हमने तीसरे नंबर पे ही अशोक को रखा हुआ है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अशोक। और पहला जो बौद्ध महासंगति था वो अजातशत्रु ने करवाया था, दूसरा कालाशोक ने करवाया था, तीसरा अशोक ने करवाया था और चौथा कनिष्क ने करवाया था। और अगर प्लेसेस की बात करें तो इन्होंने राजगृह में करवाया था, जैसा कि आपने पीछे देखा। कालाशोक ने वैशाली में करवाया था, अशोक ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया था, और कश्मीर में चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया था। कश्मीर में एक जंगल है कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में, और राजगृह में एक गुफा है सप्तपर्णी गुफा। तो इस गुफा में प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन कराया गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किंग का नाम पूछा है, राजा का नाम पूछा है, तो अशोक सही आंसर होगा। ये क्रम से लिखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये है कि अजातशत्रु ने जो राजगृह में आयोजन कराया प्रथम बौद्ध महासंगति का, तो राजगृह उसकी राजधानी थी। कालाशोक की राजधानी वैशाली थी, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, परंतु कनिष्क की राजधानी कश्मीर नहीं थी। कनिष्क चाइना से आया था। कनिष्क की राजधानी भारत में 2 हुआ करती थी, एक है पुरुषपुर, दूसरा है मथुरा। तो पुरुषपुर का अभी नाम बदल के पेशावर हो चुका है। पेशावर इस समय पाकिस्तान में लोकेटेड है, जबकि मथुरा इंडिया के उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट। तो कनिष्क की राजधानी अलग अलग थी, लेकिन इन 3 राजाओं की राजधानियां वही थी जहां पर इन्होंने बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के द्वारा, अब यहां देखिए बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है, गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग था, इसे हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गृह त्याग की घटना यानी महाभिनिष्क्रमण हुआ था। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये जो 4 ऑप्शन लिखे हैं, महाभिनिष्क्रमण इसमें गृह त्याग है। निर्वाण का यहाँ पे अर्थ, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, वह निर्वाण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ में जाकर अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, न होगा यहाँ, क नहीं होगा। और ये सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ का नाम आप जानते होंगे ऋषिपत्तन भी पाया जाता है। सारनाथ का एक प्राचीन नाम ऋषिपत्तन है। सारनाथ को मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है।
और वर्तमान में इसका नाम सारनाथ है, जहां धर्म चक्र प्रवर्तन किया था महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश देकर, और महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु को जाना जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में ये जो घटनाएं हुई हैं उनको इन नामों से जाना जाता है, जिसमें महाविनिष्क्रमण, गृहत्याग, निर्वाण, ज्ञान, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश तथा महापरिनिर्वाण मृत्यु को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उपली, सुभद्र, आनंद और सारिपुत्र। ये चारों ही महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, और इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट सरमन की बात कर रहा है, अंतिम उपदेश की, तो वो सही आंसर होगा सुभद्र। सुभद्र इज द राइट ऑप्शन। सुभद्र को महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। डियर स्टूडेंट, उपली उनका शिष्य था, आनंद उनका प्रिय शिष्य था, सारिपुत्र भी महात्मा बुद्ध का शिष्य था, लेकिन अंतिम शिष्य के रूप में सुभद्र को दिया गया था उपदेश। सुभद्र एक ब्राह्मण था और ये महात्मा बुद्ध से शास्त्रार्थ करने गया था, और महात्मा बुद्ध ने इनको शास्त्रार्थ में पराजित किया और अपने शरण में ले लिया था। इसी कारण कहा जाता है कि यह अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया गया था। अगर अंतिम उपदेश दे रहा है तो आपसे प्रथम उपदेश भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ और किसको दिया था। तो आपको पता होगा प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और कितने लोगों को दिया था? तो 5 शिष्यों को दिया था। डियर स्टूडेंट, प्रथम इन्होंने 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था। उनके नाम क्रमशः कौंडिन्य, औज, आसज्जी, वप्प तथा भद्दीय मिलते हैं। यही वो 5 शिष्य थे जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो प्रथम उपदेश भी पूछ सकता है और अंतिम उपदेश भी पूछ सकता है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। 16 महाजनपदों में काशी एक महाजनपद था। यह काशी के राज परिवार में जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था तथा माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत जो दिए, उसमें प्रथम सिद्धांत था प्रथम सिद्धांत था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा था अपरिग्रह। डियर स्टूडेंट, अब ये 4 मूल सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? पार्श्वनाथ के द्वारा। तो आप ऑप्शन में देखिए, और ऑप्शन में अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो उसी को सही करेंगे। यहाँ पे सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, परंतु ब्रह्मचर्य का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था, तो ब्रह्मचर्य यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इंफॉर्मेशन ये है कि ब्रह्मचर्य इसी सिद्धांत में जोड़ा गया, वो 5वां सिद्धांत था। ब्रह्मचर्य 5वां सिद्धांत था, लेकिन यह सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था, जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो जब पार्श्वनाथ की बात पूछेगा तो ये 4 सिद्धांत, अब उसमें जो 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के नाम से है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी को सही करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, चोरी न करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है पराया वस्तु या पराई स्त्री न अपनाना। इन सब का पालन करने की बात जैन धर्म में बताई गई है। बाकी सत्य और अहिंसा, सदा सत्य का आचरण करना और जीवों के प्रति दया की भावना रखना ही अहिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध धर्म के अनुसार कलयुग में आने वाला बुद्ध अवतार कौन होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया भी है। इसका सही आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय बुद्ध धर्म में फ्यूचर में आने वाला है, ये सबको सही मार्ग पर लाएंगे। जैसे बुद्ध का जन्म आपने पढ़ा, बुद्ध के कार्य पढ़े, वैसे ही मैत्रेय के कार्य भी आगे आप पढ़ेंगे, ऐसा बुद्ध धर्म में लिखा गया है।
बाकी कल्कि, मल्लीनाथ और बुद्ध ये ऑप्शन गलत है। मैत्रेय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो बुद्धम धम्मम संघम तो शामिल है, ज्ञानम शामिल नहीं है। और ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, जितनी बार भी आएगा हम लोग उसका शार्ट आउट करेंगे। सो तो ज्ञानम इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी बुद्धम, धम्मम और संघम इंक्लूड होता है। और इन्हीं से श्लोक बने हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बाकी उसमें ज्ञानम नहीं है, इसलिए नहीं के बारे में पूछा है। सो द राइट ऑप्शन इज ए, ज्ञानम। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म का विश्व कोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? विश्व कोश की यहाँ बात कर रहा है। तो बुद्ध धर्म में जो विश्व कोश होता है, चार ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, विनय पिटक, ललित विस्तार, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। डियर स्टूडेंट, इसमें तीन तो त्रिपिटक हैं, तीन तो त्रिपिटक हैं, जिसमें पहला है विनय पिटक। तो विनय पिटक तो ऑप्शन नहीं है बुद्ध धर्म के विश्व कोश में। दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि विनय पिटक उपली के द्वारा लिखा गया है और सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया है और अभिधम्म पिटक मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा लिखा गया है। तो इन तीनों त्रिपिटक्स में जो दूसरा त्रिपिटक है सुत्त पिटक, इसमें आनंद ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में क्या क्या बातें बताई, ये सब का वर्णन सुत्त पिटक में लिखा गया है। इसी को बुद्ध धर्म में विश्व कोश के नाम से जाना जाता है। यहाँ विश्व कोश का तात्पर्य होगा विश्व यानी संसार, कोश यानी खजाना। तो संसार का खजाना सुत्त पिटक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार शुद्ध पिटक में वर्णित है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुत्त पिटक विश्व कोश कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये एक किताब है डियर स्टूडेंट, ये एक अंग्रेज के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ ऑप्शन में विलियम जोन्स, विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप और एडविन अर्नोल्ड हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक किताब लिखा है, जिसमें महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश बताया गया है। महात्मा बुद्ध को ही द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। बुद्ध तथा चन्ना, इनका सारथी जो चन्ना था, इनका सारथी था। बुद्ध और चन्ना के द्वारा जब नगर भ्रमण पे ये लोग जाते हैं, बुद्ध जब नगर भ्रमण पे जाते हैं, तो उसके बारे में जो चर्चा किया गया है वो द लाइट ऑफ एशिया को पढ़कर समझा जा सकता है। एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया लिखा है। बाकी यहाँ कुछ अंग्रेजों का नाम है, जैसे विलियम जोन्स, विल्किंस और जेम्स प्रिंसेप, ये लोग भी अंग्रेज स्कॉलर थे। आपने जेम्स प्रिंसेप को अवश्य ही नाम सुना होगा कि इन्होंने सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़े थे। सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था, जो 1837 में पढ़ता है। और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। यह भी एक स्कॉलर था। और विलियम विल्किंस जो थे, यह भी एक स्कॉलर हुआ करता था, एक अंग्रेज विद्वान थे ये सब। इसमें एडविन अर्नोल्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्ध धर्म का कौन सा अंतिम अष्टांगिक मार्ग है? तो जिनको अष्टांगिक मार्ग पता होगा वो तो इसको कर लेंगे। अंतिम यहाँ पे है सम्यक समाधि। मैं अष्टांगिक मार्ग का वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ। अष्टांगिक मार्ग में कुल 8 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द होता है सम्यक, यानी एक समान। अब इसमें जो पहला अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि।
तो यहाँ पे अंतिम के बारे में बात किया गया है कि अंतिम कौन सा था, तो अंतिम है सम्यक समाधि। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पर सम्यक समाधि लिखा है, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, आपको तो ये पता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे, वो भी ये अंतिम तीर्थंकर थे। और अंतिम किस क्रम के थे, तो 24वें क्रम के थे। बाद में कोई 25वां तीर्थंकर नहीं आता है, तो जैन धर्म की बागडोर संभालने के लिए एक पद बनाया जाता है अध्यक्ष का, और उस पद पर सुधर्मन बैठते हैं, जो कि महावीर स्वामी के ही एक शिष्य थे। एक्चुअली में महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, जिनको 11 गण कहा गया है, जिनमें से 10 शिष्य 10 गणों की मृत्यु महावीर स्वामी के आंखों के सामने ही हो गई। उसमें से एकमात्र बचा हुआ जो गण था, उनका जो शिष्य था सुधर्मन था, जिसको महावीर स्वामी ने दीक्षा दिया था। तो सुधर्मन ही बागडोर संभालता है बुद्ध धर्म का। बाकी स्थूलभद्र भी अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने श्वेतांबर महावीर स्वामी के जैन धर्म का बाद में बंटवारा होता है, उसमें एक पक्ष होता है श्वेतांबर, जिसके प्रणेता स्थूलभद्र थे, और दूसरा पक्ष होता है दिगंबर, जिसके प्रणेता भद्रबाहु थे, और यही भद्रबाहु इसके अंतिम अध्यक्ष भी होते हैं। तो यहाँ पर महावीर स्वामी के मृत्यु के जस्ट बाद की बात कर रहा है, यानी पहला अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो पहला अध्यक्ष सुधर्मन होंगे, अंतिम अध्यक्ष भद्रबाहु होंगे। और जामाली महावीर स्वामी का दामाद था। महावीर स्वामी की पुत्री अड़ोज्जा अथवा प्रियदर्शना का विवाह जामाली से ही हुआ था। तो जामाली इनका प्रथम शिष्य, दामाद तथा एक रिश्ते में भांजा भी लगता था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुधर्मन इज द राइट ऑप्शन। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति निर्वाण के नाम से जाना जाता है, जैसा पहले भी आपको बताया गया है। बाकी ये जो कैवल्य है, जिन और निर्ग्रंथ है, ये जैन धर्म के शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, जो सभी बंधनों से मुक्त हो। तो ये सभी शब्द जैन धर्म के हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो बौद्ध धर्म में निर्वाण को महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसी को कहा जाता है। और ये ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, बोधगया में हुआ था, पीपल वृक्ष के किनारे नीचे हुआ था, और वहां एक नदी का नाम आता है निरंजना, निरंजना नदी के किनारे हुआ था, जिसका बाद में नाम हो गया पुनपुन। अभी निरंजना नदी को फाल्गु नाम से जाना जाता है, फाल्गु रिवर। ओके, ये बिहार में है। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप यूं ही क्लास में बने रहिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अन्य स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर करें, क्लास को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।